झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा, जहां एक बोलेरो और ट्रक की जोरदार टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में मृतक और घायल सभी लोग मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गुलगंज गांव के रहने वाले हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। एमपी के सभी जनजातीय विकास खंडों में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में 50 विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जबकि 8 और स्कूलों के भवन निर्माण अधीन है। प्रदेश में कुल 89 जनजातीय विकास खंड हैं, जिनमें से 50 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। 8 अन्य ट्राइबल ब्लॉकों में स्कूलों के नए भवनों का निर्माण कार्य स्वीकृत हो चुका है। अन्य 31 ट्राइबल ब्लॉकों के लिए एमआरएस की स्वीकृति का प्रस्ताव। वृंदावन में बिहार पंचमी पर बांके बिहारी महाराज का प्रकटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि प्रकट स्थली निधिवन राज मंदिर में गोस्वामियों द्वारा पंचामृत से अभिषेक किया गया। कुछ देर बाद मंदिर से गाजे बाजे के साथ बांके बिहारी मंदिर तक बधाई शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं अपने आराध्य को 481वें प्रकटोत्सव की बधाई देने के लिए बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की भीड़। रतलाम के जिला अस्पताल में बीती रात ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडिया के बीच बहस हो गई, जो बाद में गाली गलौज में तब्दील हो गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। दरअसल बीती रात विधायक अस्पताल में किसी मरीज को देखने गए थे। विधायक ने ड्यूटी डॉक्टर के बारे में पूछा तो इस बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि बात गाली गलौज तक पहुंची। मध्य प्रदेश के इंदौर और धार जिलों में आयकर विभाग ने कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। आयकर विभाग की टीम ने मनावर, राजगढ़, देपालपुर सहित इंदौर में 15 से ज्यादा कारोबारियों के 30 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 3 से 4 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए। पहले ही दिन बैंक लॉकर्स की छानबीन की गई। ये कार्रवाई देर रात तक जारी रही। जबलपुर हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल को गैरकानूनी बताने वाले मामले में बड़ी राहत दी। कोर्ट ने कहा कि यदि डॉक्टर सरकार के किसी निर्णय से आहत होते हैं तो वे हड़ताल आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोर्ट को पहले सूचना देना जरूरी होगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ की बेंच ने सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल से जुड़े मामले में सुनवाई की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली और मुंबई दौरे के बाद राजधानी रायपुर वापस लौटे। उन्होंने पत्रकार से चर्चा करते हुए कहा कि गृह मंत्री को न्यौता देने गए थे। 14 तारीख को वो यहां आएंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री पुलिस अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें गृह मंत्री शामिल होंगे। शाह बस्तर ओलंपिक का भी समापन करेंगे। सीएम ने बताया कि वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे, जहां देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में साल के आखिरी हफ्ते में भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग को ब्लॉक कर दिया गया। 26 दिसंबर से 2 जनवरी तक बुकिंग बंद रहेगी। इन दिनों में श्रद्धालुओं को मंदिर के भस्म आरती बुकिंग काउंटर से ऑफलाइन अनुमति लेनी होगी। बता दें कि मंदिर समिति हर दिन 400 भक्तों को भस्म आरती दर्शन की ऑनलाइन अनुमति देता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की याचिका पर राहतकारी आदेश दिया। कोर्ट ने ओमकारेश्वर बांध के डूब प्रभावित क्षेत्र के किसानों के वयस्क बेटों को मुआवजा देने पर विचार किए जाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने इसके लिए सरकार को 2 महीने का समय दिया है। दरअसल नर्मदा बचाओ आंदोलन की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने 7 जून 2023 को आदेश सुनाया था। ओमकारेश्वर बांध डूब क्षेत्र के प्रभावितों को विशेष पैकेज दिए जाने की मांग की गई। हीरो की नगरी पन्ना में 3 दिवसीय उथली हीरा खदानों से प्राप्त हीरो की नीलामी के दूसरे दिन बम्पर हीरो की नीलामी हुई। बता दें कि दूसरे दिन भी नीलामी में करोड़ों की हीरे नीलाम हुए। मुख्य आकर्षण का केंद्र 16 कैरेट और 10 सेंट का जेम्स क्वालिटी का हीरा रहा, जो जरुआपुर के प्रकाश मजुमदार को मिला था। वो हीरा 97,56,600 रुपए में बिका, जिसे सूरत से आए गए व्यापारी जिनेश शाह ने खरीदा। दिल्ली में संसद भवन के लॉन में 59वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर प्रमुख नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की। सिवनी जिले के घनसौर विकासखंड में पुलिस विभाग जन जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसके तहत अनुविभागीय अधिकारी नम्रता सोधिया शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंची और बालिकाओं को कानूनी जानकारी दी। इस मौके पर थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या में बालिकाएं मौजूद रहीं। घनसौर मध्य प्रदेश में जहां पे पुलिस का यह जन जागरूकता अभियान चला। जबलपुर के बरेला थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी करने वाले आरोपी को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि एसपी संपत उपाध्याय ने सभी सीएसपी और टीआई को मादक पदार्थ तस्करी करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि मंडला रोड रिछाई तिराहे पर बस में एक युवक गांजा लेकर आ रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। उत्तराखंड प्रदेश में स्थानीय नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी
तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजकर आदेश दिया कि नगर निकाय में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का जल्द निर्धारण किया जाए। इसे लेकर राज्य चुनाव आयोग के सचिव राहुल कुमार ने बताया कि इस बार प्रदेश में 102 नगर निकायों के अंतर्गत चुनाव होगा। जबलपुर में विद्युत महकमे ने 4 घंटे से अधिक बिजली कटौती पर उपभोक्ताओं को मुआवजा देने का निर्णय लिया। एमपीआरसी की जारी गाइडलाइन के अनुसार बिजली सप्लाई बंद होने के कारण जांच के बाद मुआवजे की राशि निर्धारित की जाएगी। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री संजय अरोड़ा ने बताया कि गाइडलाइन अब जबलपुर जिले में भी लागू कर दी गई है। सूरजपुर के विश्रामपुर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई। दरअसल एक ट्रक कोयला लोड करके विश्रामपुर की तरफ जा रहा था। अब इसी दौरान करवा मोड़ के पास ट्रक और स्कूटी में टक्कर हुई। युवक के ऊपर ट्रक का पहिया चढ़ गया और दबने से युवक की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद परिवार वाले पहुंचे और शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर एसडीएम, सीएसपी और तहसीलदार घटनास्थल पर पहुंचे। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद की बेंच पर नोटों की गड्डी मिलने पर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। सभापति ने खुद ये बात सदन में कहा कि ये गंभीर मामला है और इसकी जांच हो रही है। शुक्रवार को सभापति जगदीप धनखड़ ने जानकारी दी कि गुरुवार को सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों को सीट नंबर 222 से ये कैश मिला है। बैरुंदा में ग्राम नवलगांव में नीलगाय का शिकार करने वाले 7 आरोपियों में से 2 आरोपियों को वन निगम ने गिरफ्तार कर लिया। जंगल में कुछ लोगों ने नीलगाय का शिकार किया था। 2 बार गोली चलने की आवाज भी आई थी। हालांकि वन कर्मियों को देखने के बाद कुछ शिकारी वहां से भाग निकले, लेकिन 2 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुदिया में शासकीय प्राथमिक शाला बरछाटोला में 2 दिवसीय संकुल स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर जिला भाजपा राजनांदगांव महामंत्री रविंद्र वैष्णव शामिल हुए। साथ ही इस अवसर पर भाजपा मंडल महामंत्री संजय सिन्हा भी उपस्थित थे। रविंद्र वैष्णव ने संबोधित करते हुए कहा कि खेल से ही आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। देवेंद्रनगर में पन्ना रोड पर नेशनल हाईवे नंबर 39 पर शरीफ ढाबा के सामने बाइक को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इसमें बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई। शुक्रवार को शाम 3:30 बजे के लगभग पन्ना की तरफ से आ रही ट्रक ने बाइक चालक आनंद रेखवार को टक्कर मारी। युवक की उम्र 25 साल बताई जा रही है। ट्रक चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। यूपी के फतेहपुर जनपद के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित लालौली के ओती मोरंग खदान में इन दिनों बॉलीवुड की चर्चित फिल्म सूबेदार की शूटिंग चल रही है। फिल्म में बालू माफियाओं के आपराधिक गठजोड़ और उससे जुड़े सामाजिक मुद्दों पर आधारित ये फिल्म है। इसमें लीड रोल निभा रहे हैं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर और अभिनेत्री राधिका मदान। उनके साथ प्रमुख भूमिकाओं में जैकी श्रॉफ, राणा पाटेकर और फैजल मलिक शामिल हैं। वहीं गाजीपुर जिले में 2 दिवसीय 71वीं जनपद स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन नवीन स्टेडियम गाजीपुर के क्रीड़ांगण में हुआ। इस प्रतियोगिता समारोह के मुख्य अतिथि रहे मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य। इनके द्वारा सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया गया। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के नगर पंचायत गोला के बेवरी चौराहे पर स्थित अंबेडकर गेट के सामने भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उनके चित्र पर गौतम बुद्ध सेवा समिति के सदस्यों ने आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के तहत उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के सैया में श्रीमती शुक्ला ओझा बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय में चौरी चौरा प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विद्यालय के अनेक विद्यार्थियों ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिनमें मुख्य रूप से मेहंदी, पेंटिंग, सामान्य ज्ञान पर निबंध और सिंगिंग प्रतियोगिता शामिल थी। गोवर्धन थाने के अंतर्गत जतीपुरा परिक्रमा मार्ग में एक व्यक्ति का शव पेड़ पर लटका हुआ पाया गया, जिसको लेकर काफी हलचल देखने को मिली। गोवर्धन पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतारकर मृतक की पहचान ललित कुमार शर्मा के रूप में की थी, जो सहार का रहने वाला है, जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल बताई जा रही है। मंदसौर जिले के ढाकनी गांव में सुबह 9 बजे के करीब एक मामूली से विवाद में 2 पक्षों में इतना झगड़ा हुआ कि एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग ही कर दी। इसमें एक महिला की जान चली गई है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वारदात में फिलहाल घायल का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। अब इस मामले को लेकर मृतक महिला को परिवार वालों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन भी किया। हरदोई जिले में बेनीगंज कोतवाली के बहादुरपुर गांव में एक चीतल प्रजाति के हिरण को घायल अवस्था में होने पर वन रेंज कछोना की टीम ने रेस्क्यू तो किया। पशु चिकित्सकों ने
इसके बाद उसे इलाज देने की कोशिश की। हिरण का रेंज परिसर कचौनी में सभी कर्मियों की उपस्थिति में बाद में हालांकि अंतिम संस्कार हुआ, उसे बचाया नहीं जा सका। वन क्षेत्र अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि हिरण के घाव बहुत गहरे थे, इसलिए उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भारत सिंह का निधन हो गया। बताया गया कि वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। निधन की खबर से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। भारत सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वे अर्जुन सिंह के कार्यकाल में मंत्री हुआ करते थे। खटीमा में चारों बेटा निवासी मोहम्मद असलम की हादसे में मौत हो गई। दरअसल मोहम्मद असलम खटीमा सितारगंज रोड पर बुलेट मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी दूसरी मोटरसाइकिल पल्सर सितारगंज रोड पर आकर उनसे टकरा गई। दोनों मोटरसाइकिल में आमने सामने से टक्कर हो गई। मोहम्मद असलम की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें नागरिक चिकित्सालय खटीमा में लाया गया। लाहौर में सीएम राइज स्कूल में आयोजित की गई कार्यशाला में एसडीओपी प्रवीण त्रिपाठी, थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र शर्मा, उप निरीक्षक आशीष यादव के द्वारा छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। छात्र छात्राओं को अननोन नंबरों से आने वाले फोन को अटेंड न करने, फोन पर अननोन नंबरों से मांगे जाने वाली जानकारी न देने, ओटीपी किसी के साथ साझा न करने से लेकर नंबरों से भेजी जाने वाली किसी भी लिंक पर क्लिक न करने की समझाइश दी गई। लखीमपुर खीरी के बरबर पुलिस चौकी क्षेत्र के गोमती नदी पुल पर गुरुवार देर रात एक बड़ा हादसा टला। धान के पुआल से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक आग का गोला बन गई। इलाके में अफरा तफरी मच गई। चालक बलदेव सिंह ने सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रॉली को सीधा गोमती नदी में उतार दिया, जिससे आग बुझ गई और किसी तरह का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लक्सर क्षेत्र और बिजनौर में लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 शातिर चोरों को लक्सर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसका खुलासा हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने किया। एसएसपी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों की जानकारी सहारनपुर जेल में हुई उनकी दोस्ती, जो बाद में दोस्ती में बदल गया। दोनों ही आरोपी अपनी गलत आदतों के खर्चे के चलते अपराध करते थे। उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्थापना दिवस के मौके पर होमगार्ड मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री धर्मवीर प्रजापति, डीजी होमगार्ड, डीजी एसएन सावत, डीजी जेल और डीजी होमगार्ड शामिल हुए। इस दौरान होमगार्ड विभाग के कई बड़े अधिकारी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। पहाड़ों की रानी मसूरी में राष्ट्रीय राजमार्ग में मसूरी केम्पटी बस स्टैंड के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों द्वारा सड़क के बीचों बीच डिवाइडर लगाए जाने का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने सड़क पर बैठकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान सड़क पर भी जाम लग गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। बीते दिन सुबह जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम चिद्दो में नदी किनारे स्थित मंदिर से किसी असामाजिक तत्व द्वारा भगवान की मूर्तियों को क्षति पहुंचाने और कुछ मूर्तियों को चुराने को लेकर कार्रवाई न होने पर लोग काफी आक्रोशित हो गए थे। लोगों ने चक्का जाम कर दिया था। वहीं पुलिस ने अब बछेरा भाटा से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसी के घर की अलमारी से इन चोरी हुई मूर्तियों को बरामद किया। शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में हम होंगे कामयाब पखवाड़े के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम 26 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसमें जेंडर हिंसा के बारे में समझाया गया। लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विदिशा पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे, डीएसपी ज्योति शर्मा सहित स्कूल प्रिंसिपल मौजूद थे। कानपुर में पश्चिमी जोन के रावतपुर इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। पीएससी और अन्य अधिकारी पैदल गश्त पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। वहीं सेंट्रल जोन में सद्भावना चौकी के आसपास के इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्सेस और एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर हरीश चंद्र समेत अन्य जिलाधिकारी अलर्ट मोड पर रहे। पुलिस अधिकारियों ने शहर के प्रमुख धार्मिक धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्थापना दिवस के मौके पर होमगार्ड मुख्यालय लखनऊ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम में मंत्री धर्मवीर प्रजापति, डीजी होमगार्ड एसएन सावत, डीजी जेल और पूर्व डीजी होमगार्ड समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। आयोजन के दौरान होमगार्ड विभाग के जवानों ने ऋतिक परेड में भाग लिया और विभिन्न फ्लैग मार्च और स्टंट्स का प्रदर्शन किया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद सीएम योगी ने श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने वंचित और पीड़ितों को विशेष सम्मान दिलाया और शोषित वंचित समाज के लिए संघर्ष किया।
छत्तीसगढ़ औद्योगिक वार्षिक सर्वेक्षण कार्यशाला का आयोजन रायपुर में हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के उद्योग विभाग से संबंधित और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। साथ ही चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक की जानकारी देते हुए अमर परवानी ने बताया कि सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों और नए उद्यमियों को छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही इंडस्ट्रियल पॉलिसी से अवगत कराना है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता निर्माण समिति के अध्यक्ष रविंद्र मिश्रा ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर का शिखर 10 फीट तक सोने से मंडित होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण का काम प्रगति पर है। निर्माण में मजदूरों की संख्या बढ़ाई गई है। 15 मार्च तक निर्माण पूरा हो जाएगा और परिसर में बन रहे सप्त मंदिर का कार्य भी जल्द पूरा होगा। वहीं छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में 23 लोगों को 4 मामलों में जमानत मिली। बता दें कि लोहारीडीह में आगजनी और हत्या के मामले में 166 लोगों के खिलाफ 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई थी। इनमें 23 लोगों को जमानत मिल चुकी है। हालांकि पुलिस से दुर्व्यवहार के मामले में अभी सभी जेल में रहेंगे। उप सरपंच रघुनाथ साहू की हत्या और आगजनी के आरोप में जेल में सभी लोग बंद हैं। जैनपुर के पास स्थित ग्राम सालीबाड़ा में सुबह एक निर्दयी मां ने अपनी नवजात बच्ची को जन्म देने के बाद उसे रोड किनारे बेसहारा छोड़ दिया। सुबह घूमने वाले लोगों ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी और तुरंत पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी बलदेव सिंह मुजालदा ने पुलिस टीम को मौके पर भेजा, जहां बच्ची को सकुशल नैनपुर सिविल अस्पताल लाया गया। इंदौर के गीता भवन चौराहे पर बाबा साहब के 67वें निर्वाण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने समाजजनों के साथ बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। महापौर ने बताया कि नगर निगम ने सांची स्तूप की एक प्रतिकृति बनाई है, जो स्क्रैप सामग्री से बनाई गई है और ये प्रतिकृति बाबा भीमराव अम्बेडकर के विचारों का प्रतीक है। इंदौर नगर निगम के वार्ड नंबर 78 में 10 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ। नगर निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव और राहु विधायक मधु वर्मा ने भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मीडिया से बात करते हुए महापौर और विधायक ने बताया कि वार्ड नंबर 78 में पिछले कई सालों से विकास कार्य रुके हुए थे। अब 5 करोड़ से अधिक के कार्यों का लोकार्पण हुआ। महासमुंद नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि त्रिभुवन महिलांग के समर्थन में सर्व अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और आगामी दिनों में रणनीति तय कर आंदोलन का फैसला लिया। दरअसल नगर पालिका अध्यक्ष के समर्थन में सर्व अनुसूचित जाति समाज बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में था, लेकिन आंदोलन के चलते प्रशासन ने पहले ही शहर को छावनी बना दिया, जिसके चलते सर्व अनुसूचित जाति समाज ने आंदोलन टाल दिया। राजनांदगांव के किसानों ने डोंगरगढ़ से कटघोर रेल लाइन परियोजना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसानों ने 3 मांगों को लेकर पैदल मार्च किया और पूर्व विधायक भुवनेश्वर बघेल के नेतृत्व में स्टेशन मैनेजर को ज्ञापन सौंपा। किसान जमीन का दोबारा से सर्वे कराने और घर के एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। दमोह के पथरिया से सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां कक्षा 11वीं की नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म के दौरान आरोपियों ने छात्रा का वीडियो बनाया और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इससे आहत होकर छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार वालों का आरोप है कि उनकी लड़की मॉडल स्कूल पढ़ने गई थी। सोमवार को राकेश पटेल और रवि सेन बच्ची को स्कूल से पहाड़ी पर लेके गए थे। मध्य प्रदेश की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने द साबरमती रिपोर्ट मूवी देखी। बता दें कि सांसद ने पन्ना और छतरपुर के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ खजुराहो में ये मूवी देखी। इस दौरान विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि एक ऐसा सत्य जिसे बरसों तक छिपा कर रखा गया, उस समय के तत्कालीन लोग ने साबरमती घटना को रिप्रेजेंटेट किया था, वो इस फिल्म के माध्यम से देश के सामने। कोरबा के पालको थाना क्षेत्र से चोरी का मामला। बता दें कि शासकीय प्राथमिक शाला और मिडिल स्कूल में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बीती रात चोरों ने 5 क्विंटल अनाज चुरा लिया और स्कूल में आग लगाने की कोशिश की। सूचना के बाद पुलिस वहां पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी।